तो हमने कल पढ़ा था जो है मोटेशंस के बारे में, उसमें हमने पॉलीप्लॉइडी पढ़ा था। उसके बाद मैंने एनीप्लॉइडी बोला था आपको। एनीप्लॉइडी में मैंने बोला था इसमें लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोसोम्स from or to a normal diploid set of chromosomes, normal diploid set of chromosomes। नहीं समझे आप? तो मैं समझाऊंगा आपको इसमें क्या होता है एनीप्लॉइडी में। कल मैंने बोला था इसमें जो नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, यानी जिसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जीनोम ऐड नहीं होता है। इसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा या दो क्रोमोसोम ज्यादा हो जाते हैं, या एक क्रोमोसोम कम होता है या एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, सॉरी दो क्रोमोसोम्स कम होते हैं। जैसे 2n+1 हो जाएगा, 2n+2 भी हो सकता है, 2n-1 भी हो सकता है और 2n-2 भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम एनीप्लॉइड। क्या कहते हैं? एनीप्लॉइड। और एनीप्लॉइडी जो है अगर ज्यादा हो जाता है, एक डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को ऐड हो जाते हैं एक दो क्रोमोसोम्स, तो इसको बोलते हैं हाइपरप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? हाइपरप्लॉइडी। जैसे मैंने कल आपको बोला, तो अगर कम हो जाते हैं एक डिप्लॉइड नंबर से, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर से, अगर एक दो क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं हाइपोप्लॉइडी। क्या कहते हैं? हाइपोप्लॉइडी। फिर मैंने बताया था ये जो एनीप्लॉइडी होती है ये कैसे होती है। एनीप्लॉइडी आकर्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। किससे होता है? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आप जानते हो, नॉन डिसजंक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के टाइम में आप जानते हो बच्चों, मियोसिस इज अ प्रोसेस जिससे गैमेट्स बन जाते हैं। मियोसिस में क्या होता है, एक प्रोफेज फर्स्ट जो मियोसिस का है, इस प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, जाइगोटीन एंड जो है पैचेटीन स्टेज में क्या हो जाता है, इसमें क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो आपस में पेयरिंग करते हैं। फिर इनके बाद एक प्रोटीन, इनके बीच में एक प्रोटीन स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो इनको आपस में जोड़ देता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, टेट्राड्स, बाइवैलेंस बनाते हैं। इस जुड़ जाने में क्या करते हैं, ये जीन एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। लेकिन एज अ रूल उसके बाद ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो इनके बीच में डेवलप हुआ होता है ये टूट जाता है और ये डिसजंक्ट होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसानों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स एक सेल में होते हैं, जब इनमें गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। दैट मींस ये जो 46 क्रोमोसोम्स है ये दो सेट्स में अलग अलग हो जाते हैं और दो हैप्लॉइड सेल्स बना लेते हैं। अब यहां पर रूल क्या है, तो क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयरिंग करते हैं। फिर पेयरिंग करने के बाद वो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद इनका रूल होता है जो है ये सेपरेट होना होता है, इनको अलग अलग होता है। ठीक है, ताकि हर एक होमोलॉग का, एक गैमेट को एक ही कॉपी मिल जाए, ताकि हर एक होमोलॉगस पेयर का एक ही होमोलॉग एक गैमेट में चला जाए। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, एनीप्लॉइडी के केस में क्या हो जाता है, एनीप्लॉइडी में होता यूं है कि एक होमोलॉगस पेयर के क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में सेपरेट होना वो जो है नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं सेपरेट होना। इस तरह एक डिफेक्टेड गैमेट बन जाता है। क्या बन जाता है? डिफेक्टेड गैमेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिफेक्टेड गैमेट क्या होता है, द गैमेट दैट कंटेन्स एडिशनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या दैट कंटेन्स डेफिशिएंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ऐसा भी गैमेट बन सकता है। ए गैमेट ऐसा बन सकता है जिसमें 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाए, अगर इंसानों की मैं बात करूं। ठीक है, तो 24 आ जाए, और ऐसा भी गैमेट बन सकता है जिसमें सिर्फ 22 आ जाए।
ठीक है, यानी एक क्रोमोसोम उसमें कम होगा और एक क्रोमोसोम इसमें ज्यादा होगा। ऐसे गैमेट को हम बोलते हैं डिफेक्टेड गैमेट। जब इसी डिफेक्टेड गैमेट का फ्यूजन, जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा एक नॉर्मल गैमेट के साथ, तो इस तरह वजूद में आ जाते हैं डिफेक्ट्स। अंडरस्टैंड? जैसे इंसानों के अंदर एक डिफेक्ट है जिसको बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये एक मैन तो होता है लेकिन होता है पूरा डबल एक्स पहले, इसमें वुमेन जैसे कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इंसान के अंदर, मैन के अंदर एक डिफेक्टेड स्पर्म बन जाता है जिसमें A+XX दोनों सेक्स क्रोमोसोम में चले जाते हैं। सॉरी, विमेन के अंदर एक डिफेक्टेड गैमेट बन जाता है जिसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम चले जाते हैं। जब यही डिफेक्टेड गैमेट एक मदर का एक नॉर्मल A+Y स्पर्म से मिल जाता है तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा AA+XXY। ये होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अंडरस्टैंड? तो इसमें डिफेक्ट होता है। अब इसमें है क्या मसला? इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा है। दैट मीन्स इसका डिप्लॉयड नंबर से एक क्रोमोसोम ज्यादा है, तो N+1 है, तो दैट क्रिएट्स अ डिफेक्ट इन इट। ठीक है, तो कहीं पर आपने देखा होगा एक लड़की कभी जन्म लेती है, उसमें एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। ये आगे आपको पढ़ने हैं। ये लड़की जो होती है ये मेल कैरेक्टर्स की ज्यादा होती है। यूजुअली ऐसी लड़कियां जन्म नहीं लेती है, अब अगर लेगी तो मेल कैरेक्टर्स की ज्यादा होती है। ठीक है, वुमेन जैसे कैरेक्टर्स में होते नहीं है उतने, बस जैसे वुमेन जैसी दिखती है। तो ये जो सिंड्रोम होता है इसमें क्या है, अब इसमें 2n-1 हो जाता है, एक सेक्स क्रोमोसोम इसमें कम हो जाता है, तो इन्हें कहते हैं एनीप्लॉइड्स। इनको हम, इनमें डिफेक्ट्स होते हैं, इनमें एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम कम या ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो एनीप्लॉइडी, तो इस तरह डिफेक्टेड गैमेट्स बन जाते हैं। तो एनीप्लॉइड की जो केस है वो मैं दिखाऊंगा। अगर गैमेट है फॉर एग्जांपल n+1, n×n+1 क्या बन जाएगा? 2n+1। ठीक है, यानी ये एक केस है, यानी एक हैप्लॉइड, ये डिफेक्टेड गैमेट है जिसमें एक होमोलॉग ज्यादा है, तो वो एक नॉर्मल गैमेट से मिलेगा। ये नॉर्मल गैमेट है n, तो ये डिफेक्टेड गैमेट है, बनाएंगे 2n+1। इसको कहते हैं इसको कौन सी एनीप्लॉइडी कहते हैं? इसको कहते हैं हम मोनोसोमी। सॉरी, इट्स कॉल्ड ट्राइसोमी। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी या ट्राइसोमिक बोलेंगे हम इसको। कहां कभी कभी पर होता है क्या, एक डिफेक्टेड गैमेट और दूसरा भी डिफेक्टेड गैमेट मिल जाता है, n+1 इंटू n+1 क्या बनेगा? 2n+2। इस दूसरी कंडीशन को हम कहेंगे टेट्रासोमी। हाँ, इसको कहूंगा मैं टेट्रासोमिक। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये हो सकता है n×n-1। ठीक है, तो क्या बनेगा? 2n-1। इस तीसरी कंडीशन को हम कहेंगे मोनोसोमिक। क्या कहेंगे? मोनोसोमिक। एंड चौथी कंडीशन बन सकती है n-1 इंटू n-1, दैट मीन्स 2n-1। तो इस चौथी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम नलिजोमिक। है, ठीक है, इसको नलिजोमिक कहते हैं, सोमिक। तो एक एनीप्लॉइड जो होता है उसको हम यूजुअली नाम देते हैं बाय द नंबर ऑफ डिफेक्टेड क्रोमोसोम्स। उसमें कितने डिफेक्टेड क्रोमोसोम्स हैं और लास्ट में लगाते हैं सफिक्स सोमिक। ठीक है, तो इस तरह बन जाता है ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक, मोनोसोमिक और नलिजोमिक। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको ट्राइसोमिक क्या होता है, टेट्रासोमिक क्या होता है, मोनोसोमिक क्या होता है और नलिसोमिक क्या होता है। पहले हम पढ़ेंगे हाइपरप्लाइडी। हाइपरप्लाइडी आप जानते हो, ज्यादा क्रोमोसोम हो जाना। ठीक है, हाइपरप्लाइडी का पहला केस है जिसको कहते हैं ट्राइसोमिक। क्या कहते हैं? ट्राइसोमिक। ट्राइसोमिक क्या होता है? ये एक ऐसा एनीप्लॉइड होता है, एनीप्लॉइड हैविंग 3
3 कॉपीज ऑफ अ होमोलॉग। ठीक है, एक होमोलॉगस पेयर होनी चाहिए थी इसके पास, उसी होमोलॉगस पेयर की इसकी 3 कॉपीज होती है, वो पेयर नहीं वो 3 हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ट्राइसोमिक एनिप्लॉइड हैविंग 3 कॉपीज ऑफ ए होमोलॉग, दैट मीन्स 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम इन एडिशन। इसमें एक होमोलॉगस क्रोमोसोम ज्यादा होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दी थी ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है, एक्स एक्स एंड वाई। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें एक 21 क्रोमोसोम के 3 जो है वो होते हैं क्रोमोसोम, हालांकि होनी चाहिए थी एक पेयर। तो उसमें क्या होता है, उसमें 21 क्रोमोसोम रिपीटेड होता है थ्राइस। कितनी बार होता है? 21 क्रोमोसोम, 21 number of chromosomes. There are the karyotype of the human beings contains 23 chromosomes that occur in pairs. जोड़ों में होनी चाहिए। इसमें 21 क्रोमोसोम नंबर का एक ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसमें 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिपीटेड 3 टाइम्स होता है। इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। इसकी वजह से इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं ट्राइसोमिक। ठीक है, ट्राइसोमिक का मतलब क्या होता है? इसका अगर आपको जीनोटाइप लिखने को आएगा तो आप लिखोगे जीनोटाइप, इसमें इनका लिखोगे आप 47। अगर सेक्स क्रोमोसोम इसमें ज्यादा है तो वो आप उसी तरह दिखाओगे, और अगर जो है ऑटोसोम ज्यादा है तो वो उसी तरह दिखाओगे। ठीक है, असल में इसमें क्या होता है, इसमें 2n+1 कंडीशन होती है, एक क्रोमोसोम ज्यादा हुआ होता है। देखो यूजुअली हमारी बॉडी सेल में 46 होते हैं, इसमें 47 होते हैं। अब दूसरा केस है इसका टेट्रासोमिक। टेट्रासोमिक किसको कहते हैं? ये एक ऐसा एनिप्लॉइड होता है जिसमें एक होमोलॉग 4 बार रिपीटेड होता है। इसमें एक होमोलॉग यानी एक होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होता है दैट इज रिपीटेड 4 टाइम्स, यानी उस होमोलॉगस क्रोमोसोम की 4 कॉपीज होती है। कितनी कॉपीज होती है? इसमें 4 कॉपीज होती है। ठीक है, जैसे इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें अगर इंसान की बात करें तो इसमें 48 क्रोमोसोम्स एक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी जो एक क्रोमोसोम पेयर होनी चाहिए थी जिसमें 2 ही होनी चाहिए, वही होमोलॉग इसमें 4 बार रिपीट हुए होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम टेट्रासोमिक। क्या बोलते हैं? टेट्रासोमिक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हाइपोप्लॉइडी की, हाइपोप्लॉइडी का मतलब है क्रोमोसोम कम हो जाना। हाइपोप्लॉइडी में पहला केस मैंने बोला आपको, उसको बोलते हैं मोनोसोमिक। क्या बोलते हैं? मोनोसोमिक। मोनोसोमिक में क्या होता है? इट हैज 1 होमोलॉग डेफिशिएंट। इसमें एक होमोलॉग डेफिशिएंट होता है फ्रॉम अ पेयर है। एक जोड़ा जो होता है उसमें एक क्रोमोसोम इसमें कम होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताई यहां पर डाउन सिंड्रोम की। कौन सा सिंड्रोम बताया मैंने? टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। तो इसको जीनोटाइप अगर आप लिखोगे, वो लिखोगे आप AA+X0। होती क्या है? ये लड़की होती है, गर्ल होती है। ठीक है, तो इसमें एक होमोलॉग जो सेक्स क्रोमोसोम पेयर 2 होने चाहिए थे, डबल एक्स, उसमें एक एक्स नहीं है। तो इसको मैं कहूंगा इट्स ए केस ऑफ 2n-1, दैट्स कॉल्ड मोनोसोमिक। ठीक है, एक क्रोमोसोम कम होने की वजह से उसमें जो जीन्स होने चाहिए थे वो नहीं आते हैं, तो दिस रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ डिफेक्ट। अंडरस्टैंड? तो ये है हाइपोप्लॉइडी का पहला केस, जिसको कहते हैं मोनोसोमिक। ठीक है, अब मोनोसोमिक के बाद इसका केस होता है नलिसोमिक। नलिसोमिक का मतलब होता है जिसमें अ कंप्लीट होमोलॉगस पेयर, कंप्लीट होमोलॉगस पेयर, एक कंप्लीट होमोलॉगस पेयर जो है क्रोमोसोम्स की, कंप्लीट होमोलॉगस पेयर इज एब्सेंट, वो एब्सेंट होती है। इसको बोलते हैं नलिसोमिक। फॉर एग्जांपल इंसानों की बात की जाए तो उनमें सिर्फ 44 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी 2 एक क्रोमोसोम जो होते हैं होमोलॉगस पेयर के
वो लॉस्ट हुए होंगे, इसको कहते हैं नलिसोम। क्या कहते हैं? नलिसोम। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट एनीप्लॉइडी। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे आप? क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। ये मैंने आपको पढ़ाई थी जीनोमैटिक म्यूटेशंस। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को हम क्रोमोसोमल एबरेशंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल एबरेशंस भी कहते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जो होती है इनका मतलब क्या होता है? क्रोमोसोमल म्यूटेशंस मींस द चेंज इन द number and arrangement of genes. Number and arrangement of genes. The change in number and arrangement of genes in chromosomes. देखो, जीनोमैटिक म्यूटेशंस में आपने पढ़ा था कि क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है, एक जीनोम ऐड होता है या कुछ क्रोमोसोम ऐड या डिलीट हो जाते हैं। यहां पर एक क्रोमोसोम में अरेंजमेंट ऑफ जीन्स चेंज हो जाता है। जैसे एक क्रोमोसोम है, ये सपोज एक क्रोमोसोम है, इसमें जीन है ABCDEFGHIG फॉर एग्जाम्पल। तो अगर इसमें IG लास्ट हो गया, दैट क्या हुआ? यहां पर नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन्स चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया। कहां पर? कहीं पर मैं क्रोमोसोम लिखूंगा ABCDEFGH। ओकेजनली ये CD जो है ये इन्वर्ट हो गया, इसमें इन्वर्शन डेवलप हो गया, तो ABDC आएगा ना। तो दिस इज आल्सो ए म्यूटेशन। नंबर ऑफ जीन्स विल रिमेन द सेम बट द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स विल चेंज। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम क्रोमोसोमल एबरेशन, इनको कहते हैं हम क्रोमोसोमल चेंज। ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होती है ये दो किस्म की होती है। अगरचे ये एक ही क्रोमोसोम के अंदर होती है तो इसको कहते हैं इंट्राक्रोमोसोमल। क्या कहते हैं? इंट्राक्रोमोसोमल, इन्वॉल्विंग ओनली सिंगल क्रोमोसोम, जो एक ही क्रोमोसोम के अंदर हो जाए। तो अगरचे ये दो या दो से ज्यादा क्रोमोसोम्स के बीच में होती है तो इसको बोलते हैं इंटरक्रोमोसोमल। क्या बोलते हैं? इंटरक्रोमोसोमल म्यूटेशंस। ठीक है, इंटरक्रोमोसोमल बिटवीन टू क्रोमोसोम्स। इंट्राक्रोमोसोमल मींस विद इन सिंगल क्रोमोसोम। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्राक्रोमोसोमल एबरेशंस, म्यूटेशन, जिसमें एक क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है। कल पढ़ेंगे इंटरक्रोमोसोमल। तो इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, इंट्राक्रोमोसोमल म्यूटेशंस जो होती है वो क्या होती है? इंट्राक्रोमोसोमल म्यूटेशंस मींस म्यूटेशंस इन्वॉल्विंग change in number and arrangement of genes. Number and arrangement of genes in a single chromosome. जब एक ही क्रोमोसोम में, in a single chromosome, it's called intrachromosomal mutation. Understand? तो इंट्राक्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। नंबर ए, जिसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी होना। डेफिशिएंसी में क्या हो जाता है? एक क्रोमोसोम का जो है लास्ट वाला सेगमेंट जो होता है वो कट हो जाता है, कट उसमें ब्रेक आ जाता है, ब्रेक होने के बाद वो लॉस्ट हो जाता है, और दैट मीन्स द क्रोमोसोम बिकम्स डेफिशिएंट ऑफ सम जीन्स। अंडरस्टैंड? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, फॉर एग्जांपल इसमें जीन्स है ABCDEFGHI, देन इट डेवलप्स अ कट हियर, देन HI genes are lost. This is what we called as deficiency.
इसी को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी मींस, डेफिशिएंसी कैसे होती है? डेफिशिएंसी occurs due to the formation of a cut at the terminal, टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट में, टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम है, टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम, फॉलोड बाय, फर्स्ट हियर अपीयर्स द कट फॉलोड बाय द लॉस ऑफ दीज जीन्स है, कट होता है उसके बाद क्या हो जाता है? फॉलोड बाय लॉस ऑफ जीन्स। तो इसमें कुछ जीन्स कम हो जाते हैं, तो जीन्स अगर कम हो गए, कट डेवलप हो गया, कम हो गया, इसको हम कहेंगे डेफिशिएंसी, कहेंगे ना। जैसे क्रोमोसोम ABCDEFGHI, this will be represented now by means of ABCDEFG, and that means the segment HI is lost. These two genes will be lost. This is called a deficiency. Then there is second case of it, that's called deletion. क्या कहेंगे उसको? डेलीशन। डेलीशन जो होता है इसमें क्या हो जाता है? इंटरकैलरी सेगमेंट, इंटरकैलरी सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट, ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट। ठीक है, ये कैसे लॉस्ट होगा इंटरकैलरी सेगमेंट, वो मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में जीन्स है ABCDEF, इंटरकैलरी सेगमेंट होता है अंदर वाला सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल सेगमेंट CD, इसमें जो है लास्ट हो जाएगा, जब ये लास्ट हो जाएगा तो क्रोमोसोम क्या बचेगा? ABEF, अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट हैपेंस हियर, द कट अपीयर्स इन द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम और इनसाइड ऑफ द क्रोमोसोम, इसमें डबल कट अपीयर हो जाता है। क्योंकि डेफिशिएंसी और इसमें फर्क क्या है? उसमें एक ही कट लगता है और टर्मिनल सेगमेंट लॉस्ट होता है, इसमें डबल कट लगता है और अंदर वाला इंटरकैलरी सेगमेंट जो है वो लास्ट हो जाता है, यानी डबल कट की वजह से, अंडरस्टैंड? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिलीशन। नाउ तीसरा होता है इन्वर्शन, तीसरा होता है इन्वर्शन। इसमें क्या हो जाता है? एक इंटरकैलरी सेगमेंट, इंटरकैलरी जानते हो आप, अभी मैंने समझा है, अंदर वाला इंटरकैलरी सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज इन्वर्टेड, वो इन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? पहले उसमें कट आ जाता है लेकिन वो बाद में उसी के साथ इन्वर्ट होकर जुड़ जाता है। द इंटरकैलरी सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज इन्वर्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्रोमोसोम है ABCDEFG, इसके जीन्स है, तो यहां पर ये इन्वर्शन डेवलप करेगा CD पे, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ जीन्स सेम रहेंगे लेकिन जीन्स उल्टे अटैच होंगे, ABDC। तो इट हैज डेवलप्ड इन्वर्शन इन CD part, this part, then rest will be same. This is also a type of mutation called inversion. Now if inversion includes centromere, सेंट्रोमियर जानते हो आप, हाँ? जहां पर क्रोमोसोम के दो आर्म्स अटैच होते हैं, बीच वाला पार्ट सेंट्रोमियर, इट इज कॉल्ड पेरिसेंट्रिक, इट्स कॉल्ड पेरिसेंट्रिक इन्वर्शन। इफ इट डजंट इन्वॉल्व सेंट्रोमियर, देन इट्स कॉल्ड पैरासेंट्रिक। क्या बोलते हैं? पैरासेंट्रिक। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे दीज वर द इंटरक्रोमोसोमल, इंट्राक्रोमोसोमल एब्रेशंस, कल हम पढ़ेंगे इंटरक्रोमोसोमल एब्रेशंस। ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे।